मौसम है, बारिश हो रही है, ठंडी हवा चल रही है, बेहतरीन माहौल है। तो इंशाल्लाह ताला इसी तरह ही इलेक्शन होना चाहिए, यही माहौल होना चाहिए। इलेक्शन नहीं, इसको एक फेस्टिवल का नाम देना चाहिए, फेस्टिवल होना चाहिए। हमारे सहाफ़ियों के लिए एक सेलिब्रेशन भी है कि सब आए हैं, क्योंकि हम अब इस तरह की डायनामिक्स हो गई हैं, एआई डिजिटल मीडिया उसके आने के बाद हम लोग एक दूसरे से मिल भी नहीं पाते। ये एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट है। ये एक तरह की एक सालाना एक खूबसूरत, इसको मेले का मेला कहें, इलेक्शन का इलेक्शन कहें, एक अच्छा फेस्टिवल है। मुल्क में मार्शल्लाह हो, सियासी जमातों के इलेक्शन ना हो रहे हों, मुल्क की इलेक्शन ना हो रहे हों, तब भी PFUJ के और प्रेस क्लब के इलेक्शन होते हैं। जहां वर्कर को हमारी जरूरत है हम वहां मौजूद हैं। हम इलेक्शन प्रेस क्लब के अंदर एसी की ठंडी हवाओं में बैठने के लिए और कुर्सियों पर बैठने के लिए नहीं लेते। डाउन साइजिंग के नाम पे तो आजकल सहाफियों को निकाला जा रहा है। इसके ऊपर जर्नलिस्ट पैनल क्या करने जा रहा है? सर देखिए, जर्नलिस्ट पैनल का हमेशा बड़ा इस हवाले से जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग वक़्फ़ रहा है कि जब भी किसी आपने देखा होगा कि इदारे में से लोगों को निकाला जाता है तो सबसे पहले उसके सरकारी इश्तिहारात का मुआयना किया जाता है कि क्या आया जिस चैनल से लोगों को डाउन साइजिंग की जा रही है उसको सरकारी इश्तिहारात कितने मिल रहे हैं और कैसे मिल रहे हैं। देखिए, मैं लाहौर से आया हूँ, अरशद अंसारी, प्रेसिडेंट लाहौर प्रेस क्लब का, जनरल सेक्रेटरी अफजाल तालब साहब हमारे, महमूद साहब हैं, और हम लोग आए एज ऑब्जर्वर। और हर साल जब इलेक्शन होता है नेशनल प्रेस क्लब का तो हम ज़रूर आते हैं, और ये भी लोग जाते हैं। देखिए, बात यह है कि अभी सुबह से हम इलेक्शन देख रहे हैं, मतलब 11-12 बजे से बड़ा अच्छा इलेक्शन हो रहा है, स्मूथ इलेक्शन है, अच्छा फेस्टिवल है, लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। देखिए, ये एक साल बाद एक सिलसिला आता है कि देखें, आप प्रेस क्लब में एक रूटीन से, हमारे लाहौर प्रेस क्लब में 2-250-300 लोग आते होंगे। ये वायद है कि 2-2-2.5 हज़ार लोग आते हैं और मिलते हैं एक दूसरे से। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा इलेक्शन हो रहा है, 1 to 1 है, 2 ग्रुप इलेक्शन लड़ रहे हैं। जर्नलिस्ट ग्रुप जो है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ख्याल पहले उन्होंने बड़ा काम किए, और मुझे ये लगता भी है कि जैसा मैंने अभी देखा है, जो हम ऑब्ज़र्व किया है, कि जर्नलिस्ट जो ग्रुप है उसकी कामयाबी जो है वो इंशाल्लाह ताला लगती है कि चूँकि एक तसलसल से काम करते आए हैं वो लोग, और मैं समझता हूँ कि जो तसलसल से काम कर रहे हैं उन्हीं को ही आना चाहिए। इसमें हमारी जो सदर की उम्मीदवार हैं नैयर अली और जो सारी टीम है वो अच्छी टीम है, एनर्जेटिक है, और अब्दुल भट्ट साहब की ज़ेर साया ये लोग काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ, अभी मैं फिर ही रहा हूँ, अच्छा मौसम है, बारिश हो रही है, ठंडी हवा चल रही है, बेहतरीन माहौल है। तो इंशाल्लाह ताला इसी तरह ही इलेक्शन होना चाहिए, यही माहौल होना चाहिए। इलेक्शन नहीं, इसको एक फेस्टिवल का नाम देना चाहिए, फेस्टिवल होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो मजाज आप टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ। नेशनल प्रेस क्लब जो है वो सिर्फ जुड़वां सहाफ़ियों की प्रेस क्लब नहीं है, ये बल्कि पूरे पाकिस्तान के जितने भी प्रेस क्लब है कैपिटल में है, ये उनके हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ की आवाज़ है। आज इलेक्शन है, एक जमहूरी प्रोसेस है, 2 पैनल इसमें हिस्सा ले रहे हैं, डेमोक्रेटिक है एक और जर्नलिस्ट पैनल है। मैं समझता हूँ कि ये हम साफ़ी आपस में भाई हैं, आज इलेक्शन हो जाना है, इसको इलेक्शन के रिज़ल्ट को बड़ी खंदा पेशानी से हमें कबूल करना चाहिए। इसके साथ साथ जो जीतने वाला पैनल उस पर बहुत बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है। आपको पता है कि मौजूदा हालात में सबसे ज़्यादा जो है पाकिस्तान की जर्नलिज्म जो है वो सफ़र कर रही है, अदारे बंद हो रहे हैं, प्रिंट मीडिया का हाल आपके सामने है, तनख्वाहें नहीं दी जा रही, मालकान जो है वो उन्होंने बिगाड़ कैंप बनाए हुए हैं। तो मैं समझता हूँ जो भी पार्टी जीतेगी उस पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने जो साफ़ियों ने उन पर एतमाद का इजहार किया है, उनके जो हकूक़ है उनकी बरमला जो है नुमाइंदगी का हक अदा करें। जी भाई, वैसे तो ये कबल उस वक्त ना गलत बात होगी कहना कि किस पार्टी कौन सी पार्टी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि कौन सी जीतेगी, मैंने कह रहा 2 जो ग्रुप हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। कौन जीतने जा रहा नहीं, आप ये इलेक्शन है, आपको पता है वोटिंग हो सकती है, लेकिन जो बाज़ार नज़र आ रहा है वो जर्नलिस्ट पैनल का पल्ला भारी है। लेकिन ये वोट है, जब गिनती होगी तो आपके सामने रिजल्ट आएगा। मेरा कहने का मकसद ये है, जो भी जीते या जो हारे, एक दूसरे का जो है वो अपने का बामी इत्मीनान का जो हमारा रिश्ता है, हम कम्युनिटी में एक जगह रहते हैं, ठीक है, तो वो रिजल्ट को एक्सेप्ट करते हुए जो पार्टी जीते उसको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप देखें, अब ये हम हार्ट ऑफ इस्लामाबाद में खड़े हैं, यहाँ पर एक बहुत बड़े कम्प्लेक्स तो मीर होना चाहिए साफ़ियों के लिए, यहाँ जिम हो या इंडोर गेम्स हो, सारा सिलसिला हो। आप छोटे छोटे शहरों में देखें बड़े बड़े प्रेस क्लब की बिल्डिंगें बनी हुई हैं। तो मैं उनको ये कहता हूँ, जो जीतने वालों को, उन पर बहुत बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि वो इस काम को करें। और इस तरह मीडिया टाउन फेज़ 2 है, आप जैसे जर्नलिस्ट हैं माशाल्लाह, उनको लिए एक मीडिया टाउन 2 बना था 2006 में, उसके बाद 20 साल हो गए हैं कि ये प्लाटों की सियासत जो हो रही है। अब वफाक में भी PMLN की गवर्नमेंट है, सूबे में भी PML की गवर्नमेंट है। तो मैं समझता हूँ जीतने वाली पार्टी को ये काम करना चाहिए, मीडिया टाउन फेज़ 2 का भी अनाउंसमेंट करवानी चाहिए।
देखिए प्रेस क्लब का इलेक्शन बहुत अहम है, हर साल होता है। इस दफ़ा इसकी इनफरादियत ये है कि एक ग्रुप है जो हर साल हम देखते हैं कि पिछले 20 सालों में हमेशा ही जीतता आ रहा है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो दूसरे ग्रुप्स बने हुए हैं वो मुत्तहिद नहीं होते, इकट्ठे नहीं होते। लेकिन इस दफ़ा इसकी खूबी ये है कि तमाम जो मुख्तलिफ ग्रुप्स थे वो सब के सब इकट्ठे हो गए हैं। PFUJ वर्कर्स, PFUJ बरना और PFUJ दस्तूर, ये और आज़ाद ग्रुप, और उसके बाद बाकी जो हज़ारा कम्युनिटी है, PGA है, वो इसी तरह से आती गई और एक कारवां बनता गया है। और यही वजह है कि आज का जो इलेक्शन है उसमें से ज़रूर डेमोक्रेट्स पैनल सीट्स अपनी लाजमी लेगा, और ये बहुत अच्छा है। और अभी तक जो है ये सारा कुछ स्मूथली चल रहा है। हालांकि हमने इलेक्शन कमेटी से ये बात की थी कि आप इसको रमज़ान में ना रखें, रमज़ान का महीना तक़द्दुस का महीना है, एहतराम का महीना है, और हमने इबादत करनी है, तो हम किस तरह कंपेन करेंगे। लेकिन फिर भी रमज़ान में रख दिया गया। उसकी वजह ये थी कि सुबह जो हम टर्न आउट देख रहे थे वो बहुत कम था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा है कि वो टर्न आउट जो है वो बढ़ रहा है, क्योंकि जिन लोगों ने रोज़ा रखा हुआ है ज़ाहिर है उनके लिए अब थोड़ा सा आसान होगा, तो अब आना शुरू हो गए हैं। और उसके बाद अभी 10 बजे रात तक पोलिंग जारी रहेगी, और उसके बाद इंशाल्लाह कोई ना कोई रिज़ल्ट इस तरह से अच्छा आएगा। और ये हमारे सहाफ़ियों के लिए एक सेलिब्रेशन भी है कि सब आए हैं, क्योंकि हम अब इस तरह की डायनामिक्स हो गई हैं, AI डिजिटल मीडिया, उसके आने के बाद हम लोग एक दूसरे से मिल भी नहीं पाते। तो आज के दिन सहाफ़ी आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, इख्तिलाफ़ राय भी रखते हैं। और हो सकता है कि मेरे साथ मेरा हरीफ भी सामने खड़ा हो, लेकिन ये है कि हम ये कोशिश करते हैं कि एक दूसरे के साथ बहुत खूबसूरती के साथ डेमोक्रेटिक वे में चलें। दैट्स वाई इस दफ़ा डेमोक्रेट्स पैनल लाए हैं, और डेमोक्रेट्स पैनल के उम्मीदवार इंशाल्लाह जीतेंगे। जहां वर्कर को हमारी जरूरत है हम वहां मौजूद हैं। हम इलेक्शन प्रेस क्लब के अंदर एसी की ठंडी हवाओं में बैठने के लिए और कुर्सियों पर बैठने के लिए नहीं लेते। वर्कर्स के मसाइल को हल करने के लिए, उनकी तनख्वाहों के मसाइल, उनकी जॉब्स के मसाइल, दीगर जितने भी मसाइल हैं उनको हल करने के लिए हम वोट मांगते हैं। और मेरे ख्याल से अगर मैं ज़ाती तौर पर अपनी बात करूँ तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने वोट का हक अदा करूँ। आपको किसी थाने कचहरी में मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं हाजिर हूँ। आपको पुलिस से कोई काम हो, आपको इस शहर के अंदर कोई ऐसा काम जो आपको लगता है कि मैं कर सकती हूँ, तो डेफिनेटली मैं हाज़िर होती हूँ। उसके अलावा ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि जब प्रोटेस्ट होते हैं, चाहे वो जो है वो माली उसके हवाले से हो कि तनख्वाहें नहीं मिल रही या जॉब से निकाला जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट है, जिस हिसाब से भी कोई भी प्रोटेस्ट होता है तो आपको उस पर सबसे ज़्यादा फ्रंट फुट पर हमेशा जर्नलिस्ट पैनल नज़र आता है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि ये जो दूसरे पैनल्स आज आ गए हैं, वो जैसे बरसाती मेढक निकल के आते हैं वैसे ये आ जाते हैं इलेक्शन वाले दिन और इलेक्शन के दिनों में वोट मांगने के लिए। आपने कभी कोई एक मुझे प्रोटेस्ट बता दे कि जहाँ पर आपकी इन पैनल से जाकर प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया हो कि फ़लाँ इदारे की तनख्वाह नहीं मिली, जियो के एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह नहीं मिली, नियो के एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह नहीं मिली, अब तक के एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह नहीं मिली। आप मुझे कोई एक बता दें। और सहाफ़ियों के क्या मसाइल हैं? हमने सहाफ़ियों के घरों के चूल्हे तो नहीं जलाने ना, खुद जाकर उनको तो हमने वो फैसिलिटेट तो नहीं करना ना, हमने उनके हुकूक की जंग लड़नी है। हमने उनको पैसा कमा कर नहीं देना। जो अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है उसके खिलाफ हमने जंग लड़नी है, जो सैलरीज नहीं मिल रही, जो डाउन साइजिंग्स हो रही हैं उनके खिलाफ हमने जंग लड़नी है। हमारी जंग सहाफ़ियों के हुकूक की जंग है। अच्छा, ये जो डाउन साइजिंग के नाम पे लोग आजकल सहाफ़ियों को निकाला जा रहा है, इसके ऊपर जर्नलिस्ट पैनल क्या करने जा रहा है इन फ्यूचर जीतने के बाद? सर देखिए, जर्नलिस्ट पैनल का हमेशा बड़ा इस हवाले से जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग वक़्फ़ रहा है कि जब भी किसी आपने देखा होगा कि इदारे में से लोगों को निकाला जाता है तो सबसे पहले उसके सरकारी इश्तिहारात का मुआयना किया जाता है कि क्या आया जिस चैनल से लोगों को डाउन साइजिंग की जा रही है उसको सरकारी इश्तिहारात कितने मिल रहे हैं और कैसे मिल रहे हैं। तो हमारी हर मुमकिन कोशिश यही होती है कि एटलीस्ट जो इदारे डाउन साइजिंग की तरफ जा रहे हैं उनके सरकारी इश्तिहारात का मुआयना किया जाए कि आया जितनी ये क्लेम कर रही हैं इदारे कि हमारे पास फंड्स नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं आ रहा, हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो हम डाउन साइजिंग कर रहे हैं, तो फिर हम जाकर देखते हैं ना कि सरकारी इश्तिहारात उनको किस तरह से मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं। फिर उनके सरकारी इश्तिहारात को बंद करवाने की कोशिश की जाएगी अगर वो एम्प्लॉयज़ को इस तरह से बिला वजह। हाँ, एक चीज़ हमने नोटिस की है कि अमूमी तौर पर जो है वो कुछ जर्नलिस्ट ऐसे होते हैं कि जिनको इदारा शायद ये समझता है कि वो उस इदारे के साथ जो है वो काम नहीं कर सकते, इदारा उनके साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा होता। अब आप उसमें काम की रीज़न ले लेंगे, काम अच्छा नहीं आता या दीगर कोई भी रीज़न होती है, वो जो एक दो लोग अमूमी तौर पर निकाले जाते हैं, वो चाहे आपका कोई भी कॉर्पोरेट सर्कल हो तो उसके अंदर जो है वो लोगों को निकाला जाता है। जब डाउन साइजिंग की बारी आती है तो एक बड़ी तादाद जो है वो एम्प्लॉयज़ की एक साथ निकाली जाती है, तो वो डाउन साइजिंग होती है। तो मेरे ख्याल से अब उस तरह से डाउन साइजिंग तो नहीं है, एक दो बंदे निकाल कर भी इदारे ज़ाहिर है वो बजाय से कि किसी को ये कहेंगे तुमसे काम नहीं हो रहा या तुम्हें काम नहीं आ रहा या काम में कोई इशू आ रहा है, हमें वो उसको डाउन साइजिंग का नाम दे देते हैं, दैट इज़ समथिंग एल्स।
बट इन फ्यूचर भी अगर मैं आपको ज़ाती तौर पर अपनी राय बताऊं तो मेरे ख्याल से अगर कोई इस तरह की सिचुएशन बनती है कि डाउन साइजिंग के नाम पर सहाफ़ियों को निकाला जाता है तो मेरे ख्याल से प्रेस क्लब को सबसे पहले उसके सरकारी इश्तिहारात के ऊपर हाथ रखना चाहिए कि इसको सरकार से इश्तिहार तब तक नहीं मिलना चाहिए जब तक कि ये डाउन साइजिंग वाला सिलसिला खत्म नहीं। सहाफ़ियों का एक और भी मुआहदा है कि काफ़ी अरसे से डिमांड है उनकी, ये जो मीडिया टाउन बनना है, इस पे जर्नलिस्ट पैनल का अब क्या मौक़िफ़ होगा? नेक्स्ट क्या उनका प्लान है कुछ? देखिए मीडिया टाउन फेज़ 1 किसने दिया आपको? दिया तो नहीं दिया बिल्कुल, किसने दिया आपको? मीडिया टाउन फेज़ 1 किसने दिया? इन्हें नहीं दिया। अफजल भट्ट जर्नलिस्ट पैनल ने दिया ना, तो आपको मीडिया टाउन फेज 2 भी जर्नलिस्ट पैनल ही देगा। आप उस पर जितना मर्जी चीखें, नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है कि इल्जामात लगाएं कि जनाब खा गए, पी गए, भाग गए, लेकिन आपको मीडिया टाउन फेज 2 भी जर्नलिस्ट पैनल ही देगा। और इस दफ़ा हमारी भरपूर कोशिश ये है कि इस साल में जो है वो इसकी तमाम तर जितने भी मामलात हैं उनको मुकम्मल करके कोई अपने सहाफ़ियों को, चूँकि मौजूदा जो सूरत हाल आप ओवरऑल भी देख रहे हैं तो हमारे सहाफ़ियों की सूरत हाल कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, चाहे आप उसको किसी भी सतह के ऊपर देखें। मुख्तलिफ मसाइल का सामना जो है वो सहाफ़ियों को करना पड़ रहा है। तो हमारी हर मुमकिन कोशिश ये है कि एटलीस्ट इस दफ़ा हम अपने पैनल के, अपने वोटर्स और सपोर्टर्स को और अपने सहाफ़ियों को मीडिया टाउन फेज़ 2 की खुशखबरी इस साल में दे सकें। तो उम्मीद पूरी है, बाकी आपकी दुआओं की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो डेफिनेटली अभी डिस्क्लोज़ नहीं हो सकती। जो भी आए तो पहली बात तो ये है कि ज़ाहिर सहाफ़ियों के लिए काम करे, और सहाफ़ी जो कम्युनिटी है हमारी उसमें मुख्तलिफ़ काम हैं। जैसे अभी पीका एक्ट है तो मुझे ये उम्मीद है कि कोई ऐसा आना चाहिए कि ख़ास तौर पे जो पीका एक्ट चल रहा है, लगा हुआ है, और उसमें ऐसे ऐसे सहाफ़ियों को उठाया जाता है छोटी सी बात पे, कहीं आपने कुछ लिख दिया उस पर उठाया। तो मुझे लग रहा है कि, और मुझे उम्मीद है कि कोई ऐसा आए जो इसके लिए काम करे, इस तरह के इश्यूज़ पे काम करे जो जर्नलिस्टों के लिए काम करना ज़रूरी है। जी इंशाल्लाह ताला बड़ी अच्छी गहमा गहमी है। सुबह से 10 बजे पोलिंग शुरू हुई है और देख रहे हैं कि सुबह से ही लाइनें लगी हुई हैं, लोग भरपूर तरीके से इसमें अपना इनपुट दे रहे हैं। बड़े बड़े नामी ग्रामी जर्नलिस्ट मैंने देखे हैं वोट डालने के लिए आए हैं, ठीक है। और बाकी वर्किंग जर्नलिस्ट तो जो है 24 घंटे जो यहाँ मौजूद होते हैं, जो प्रेस क्लब में रूटीन में आते हैं, वो सारे लोग तो आए ही हैं। और कुछ लोग जो सारा साल अपने काम की मसरूफियात की वजह से नहीं आ पाते, उनको भी देख रहे हैं कि वो उनके भी एक उनसे मिलने का एक मौका होता है। वो फील्ड में या डेस्क पे अपना अपना काम कर रहे होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट है। ये एक तरह की एक सालाना एक खूबसूरत, इसको मेले का मेला कहें, इलेक्शन का इलेक्शन कहें, एक अच्छा फेस्टिवल है मिलने का, मिलाने का, मोहब्बतों को बांटने का, दुख सुख को बांटने का। कुछ लोग मुझे मिले हैं, मैंने देखा है आज वो बीमार मुझे नज़र आए, पिछले साल सेहतमंद थे, कुछ बंदे सेहतमंद नज़र आए और जो पिछले साल बीमार थे। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, साल में भी रब्ता रहता है और ये एक नया रिन्यूअल ऑफ रिलेशनशिप होता है। ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ये जिन लोगों को शायद मौसम भी प्यारा हो गया हाँ जी, ये अमूमन ये एक ऐसे इम्प्रेशन है कि हमारा कोई तीसरा चौथा इलेक्शन है जो रमज़ान में हो रहा है। ये पहला इलेक्शन नहीं है। हर साल हमारे इलेक्शन जो हैं वो रमज़ान में ही चल रहे हैं, क्योंकि हमने वो रमज़ान या उन चीज़ों को नहीं देखना होता। पहले हमारे जो है ना, जो आइन में जब दिसंबर तक कराना होता था, फिर आइन में जनरल बॉडी ने तब्दीली की और फिर ये इलेक्शन चले गए मार्च में। तो हमने 31 मार्च से पहले पहले इलेक्शन करा के नई बॉडी को मुंतखब करना होता है। तो ये एक हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। मुल्क में माशाल्लाह हो, सियासी जमातों के इलेक्शन ना हो रहे हों, मुल्क की इलेक्शन ना हो रहे हों, तब भी PFUJ के और प्रेस क्लब के इलेक्शन होते हैं और यही हमारी शान व शान है। इस पे हमें फ़ख्र भी है, ये हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है। तो इसलिए वो रमज़ान आए, मुहर्रम आए, जो भी हो, हमारी कोशिश। अभी ज़ाहिर है यौम अली थे, शहादत के दिन थे मौला अली अलैहिस्सलाम के, तो हमने ये थोड़ा एहतियात किया डेट रखते हुए कि वो शहादत वाला दिन ना हो। कल 21 का शहादत का दिन गुजरा तो नेक्स्ट अगला दिन हमने ये रख लिया। हमें ये भी था कि आगे आज से लोगों ने आगे वो क्या कहते हैं, रात से वो बैठना होता है, एतकाफ़ पे भी बैठना होता है। तो ये सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, लेकिन फिर भी इसको हमें 31 मार्च से पहले पहले वाइंड अप करना होता है। बुनियादी तौर पर जो है ना, सहाफ़ियों के जो माशी मसाइल हैं उसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है, और जो जिन लोगों को प्लॉट नहीं मिले उनको मिलने चाहिए। तो यही है ज़्यादा मेन। तो बाकी अच्छा है, ये एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, चल रहा है।